नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। एक बार फिर हम आप लोगों को टॉप 44 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोगों से आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। तो आंसर होगा शहरीकरण। सामंती अर्थव्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? अस्थाई कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। तो आंसर होगा संपत्ति का। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता से, हड़प्पा की सभ्यता से, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से। तो आंसर होगा औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति से। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। आंसर होगा महानगर। 1810 से 1880 ईस्वी तक 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। आंसर होगा 40 लाख। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? चीन, जापान, इंग्लैंड, भारत। तो आंसर होगा इंग्लैंड। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? रेमंड अनविन ने, बैरी पाकर ने, एवेंजर हावर्ड ने, और विलियम हार्नबी ने। तो आंसर होगा एवेंजर हावर्ड ने। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन किस नगर में चलाया गया? लंदन में, न्यूयॉर्क में, बंबई में, कलकत्ता में। तो आंसर होगा लंदन में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1763 में, 1863 में, 1787 में, 1887 में। तो आंसर होगा 1863 में। 1863 में। द बीटर क्राई ऑफ आउटर कास्ट लंदन। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, कौन थे? गैरेथ स्टेडमैन जोन्स, हेनरी मेह्यू, एंड्रयू मियनर्स, चार्ल्स डिकेंस। तो आंसर होगा एंड्रयू मियनर्स। ऑप्शन सी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1850, 1855, 1870, 1860। तो आंसर होगा 1855। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यूनान, इंग्लैंड। तो आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया?
सामुदायिक, व्यक्तिवादी, स्त्रियों की स्वतंत्रता, सांप्रदायिकता। तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया? कारखानों में काम की अवधि कम करने के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो ऑप्शन बी होगा सही, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ऑप्शन बी। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र और उपयुक्त में सभी। तो आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र। घेंटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? घेंटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यूनानियों की बस्ती के लिए, यहूदियों की बस्ती के लिए, अरब वालों के बस्ती के लिए, ईसाइयों की बस्ती के लिए। तो आंसर होगा यहूदियों की बस्तियों के लिए। लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी? लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली थी? किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, पूंजीपतियों को। तो आंसर होगा पूंजीपतियों को। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? शहरों में कौन वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग, मध्यम वर्ग। तो आंसर होगा मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो आंसर होगा श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग आंसर होगा। बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1661, 1757, 1819, 1912। तो आंसर होगा 1819 में। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने, चार्ल्स द्वितीय ने। तो आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय ने। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन था? अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो आंसर होगा कलकत्ता। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी, गेस्ट हाउस। तो आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860, 1898, 1918, 1935। तो आंसर होगा 1918। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? बंबई, मद्रास, कलकत्ता, विशाखापत्तनम। तो आंसर होगा बंबई, आंसर होगा बंबई। बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिली इमारत, बहुमंजिली इमारत, धनी लोगों की इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत। तो आंसर होगा बहुमंजिली इमारत। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो आंसर होगा पंजाब में, आंसर होगा पंजाब में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय
किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। तो इसका आंसर होगा 1965 में। बेरान हासमान कौन था? बेरान हासमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बंबई का उद्योगपति, कलकत्ता का व्यापारी। बेरान हासमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बंबई का उद्योगपति, कलकत्ता का व्यापारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिया का प्रीफेक्ट, सिया का प्रीफेक्ट। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, पटना, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका पटना। आंसर हो जाएगा पटना। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आंसर होगा अनाज रखने के लिए। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786, 1857, 1764, 1757। तो आंसर होगा 1786। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदय। तो आंसर हो जाएगा उदय। उदयन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910, 1911, 1912 और 1913। तो आंसर हो जाएगा 1912। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? अजातशत्रु, शेरशाह, चंद्रगुप्त मौर्य, अजीमुशान। तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? बोधगया में, राजगृह में, वैशाली में, पटना साहिब में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राजगृह में। अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1856 में, 1857 में, 1858 में, 1859 में। आंसर हो जाएगा 1856 में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? लाहौर में, पटना साहिब में, अमृतसर में, भिवंडी में। तो आंसर हो जाएगा पटना साहिब में। पटना साहिब में। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। तो आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया। और लास्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मध्य युग में।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।